हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अनुज टेक जेड यूट्यूब चैनल। साथियों, हमेशा की तरह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज टेक जेड पर। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपकी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टॉप 20 क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन आईएएस इंटरव्यू। क्या आप तैयार हैं इन 20 क्वेश्चन को हल करने के लिए? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन है जो हमेशा से आईएएस इंटरव्यू में बुद्धि परीक्षण के तौर पर पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको बता दें, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 5 सेकंड का होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि 5 सेकंड आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके ईजिली से आप उसको सोच के आंसर दे सकते हैं, उसके बाद रिज्यूम करिएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 10 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ खरीदेंगे जिससे पूरा कमरा भर जाएगा? आपका समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। टाइम्स अप साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 रुपये में आप एक ऐसी चीज़ खरीदेंगे, अगरबत्ती को आप खरीद के जला देंगे तो उसके सुगंध से यानी उसके धुएं से पूरा कमरा भर जाएगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं साथियों कि यह आईएएस इंटरव्यू में सिर्फ मात्र बुद्धि परीक्षण के तौर पर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे ही। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 100 रुपये के छुट्टे करने पर 10 का एक भी नोट ना हो लेकिन नोट कुल 10 हों। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए आप। 100 रुपये के छुट्टे करने पर 10 का एक भी नोट ना हो लेकिन कुल 10 हों, यह कैसे संभव है? यानी आप कैसे कैसे कर सकते हैं? तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। टाइम्स अप साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पास एक 50 की नोट होनी चाहिए, दूसरी 20 की नोट होनी चाहिए और लगभग 5 नोट 5-5 की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 2 नोट 2 की होनी चाहिए और एक नोट 1 रुपये की एक रुपये की होनी चाहिए। तो आपका 100 इजली हो जाएगा, यानी कि बिना 10 ऐड किए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम्स अप साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे गहरा स्थल जो है मृत सागर, यानी आप उसको डेड सी बोलते हैं। यहाँ पे लवणता भी इस सागर में पाई जाती है, तो यही सबसे पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल पाया जाता है। जैसा कि आप लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रंच हैं, तो दोस्तों बता दें आपको कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो है वो मृत सागर या डेड सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 4 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वो कौन सा अंग है जो जन्म के बाद आता है और मौत से पहले चला जाता है? आपका समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। टाइम्स अप साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा दांत। दांत साथियों मनुष्य के जन्म के बाद आता है और मौत से पहले चला जाता है। आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली, वैसा कि जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जानने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि ये हम तो जानते थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक लड़का लड़की के पास से गुजरते हुए बोला 143। लड़की ने जवाब दिया 25519। बताओ लड़की ने क्या कहा? आपको फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक लड़का एक लड़की के पास से गुजरते हुए बोला 143। लड़की ने जवाब दिया 25519। बताओ लड़की ने क्या कहा? आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम्स अप साथियों। जिस प्रकार से आप लोग 143 को कोडिंग करते हैं उसी प्रकार आप 25519 को कोडिंग कर दीजिए, यानी 25 का हो जाएगा आपका वाई और 5 का हो जाएगा ई और 19 का हो जाएगा यस, यानी कि यस उस लड़की ने हाँ कहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 6 क्वेश्चन है, आप एक पहाड़ को 1 फीट ऊपर कैसे ले जाएंगे? आप एक पहाड़ को 1 फीट ऊपर कैसे ले जाएंगे? आपका समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। टाइम्स अप साथियों। आप एक पहाड़ को 1 फीट पर ले जाने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये डिजिटल ज़माना है साथियों, आप उसकी तस्वीर को ले लो और 1 फीट ऊपर उठा लो, आप इजली से ले जा पाएंगे।
वीडियो के पहले दोस्तों आपको बता चुके हैं कि आप बुद्धि परीक्षण के तौर पर पूछा जाता है। हालांकि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड के लिए पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा? आपके जहन में भी एक ऐसा ख्याल आया होगा, तो चलिए आज आपके वो क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम आपको दे देंगे। आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक कर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। धातु के सिर बिना वेल्डिंग के अपने आप जुड़ जाएंगे। धरती बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। हर जीवित कोशिका फूलकर फट जाएगी, जिससे जीव और जंतु तुरंत मर जाएंगे। यानी तुरंत तुरंत मर जाएंगे जीव जंतु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता हुआ? वंस अगेन रीडिंग। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता हुआ? का समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हमने आपको समझाया भी, एक आदमी ने एक महिला से कहा, यानी वुमेन के भाई यानी ब्रदर का एकमात्र पुत्र, उसके बाद मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता हुआ? तो उस आदमी से उसका हुआ बुआ का रिश्ता। आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे इसका सिस्टर हो गया, सिस्टर से उसके बाद ये सिस्टर उसकी पत्नी हो गई, यानी मैन की, आदमी की। तो आदमी का और उसके भाई के बहन का तो बुआ का ही रिश्ता होगा ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पानी गीला क्यों होता है? सोच में पड़ गए? आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन में नमी होती है। इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। दरअसल पानी गीला ही है नहीं, पानी को लेकर हमें जो अनुभव होता है हम उसे गीलापन कहते हैं। समझ गए आप? वास्तव में पानी गीला ही नहीं है, लेकिन पानी को लेकर जो हम अनुभव करते हैं वो हमें गीलापन महसूस होता है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्या किसी आदमी के लिए यह संभव है कि वो अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी कर ले? क्या किसी आदमी के लिए यह संभव है कि वह अपनी विधवा पत्नी की बहन से शादी कर सके? आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट है, नहीं, क्योंकि वह आदमी पहले से ही मर चुका है, तो वह शादी किससे करेगा भैया उसकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? का समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल को हिंदी में जो है शिला तौल या ध्रुव स्वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग में तेजाब पाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। आपको जानते हैं कि मनुष्य के किस अंग में पेशाब पाया जाता है? थोड़ा सा गेस कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि मनुष्य के यूरिन में करीब 10% तेजाब पाया जाता है। ठीक दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 13 क्वेश्चन है, कौन सा जीव पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है? कौन सा जीव पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है? गेस करिए, आप पकड़ लेंगे तुरंत। का समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भालू हो जाएगा। ठीक। भालू एकमात्र ऐसा जीव है जो जन्म लेने के बाद 2 महीने तक यानी 2 मंथ तक सोता रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो छूने पर करंट मारता है? वाह क्या बात है। ऐसा कौन सा जीव है जो छूने पर करंट मारता है? का समय शुरू होता है 1 2 3
4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो इलेक्ट्रिक एल एक नाम की मछली होती है। मछली ही हो सकती हैं जो ऐसा कारनामा करती हैं, करंट मारती हैं, जो लगभग 1.56 से 2 मीटर लंबी होती है और 600 से 700 वोल्ट का वाव करंट मार सकती है। दैट्स अमेजिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के 9 सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है। सिर्फ 2 बार तौल कर भारी सिक्का का पता कैसे लगाओगे? वंस अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, रीड। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, समझिएगा। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं जिनमें एक सिक्का बाकियों से थोड़ा भारी है, यानी एक सिक्का जो अदर सिक्कों से है वो थोड़ा उससे भारी है। सिर्फ 2 बार, यानी आपको 2 बार तौलना है और तौलकर भारी सिक्के का पता लगाना है। आप कैसे लगाएंगे आप बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम अपने तराजू में 3-3 सिक्के रखेंगे और बाकी के 3 सिक्के हाथ में बचा कर रखेंगे। अगर दोनों पलड़ों में किसी एक में भारी सिक्का हुआ तो पलड़ा झुकने के कारण पहले तौलने में ही मालूम पड़ जाएगा। अगर पलड़े बराबर होते हैं तो मतलब जो बचे सिक्के हैं उनमें से कोई भारी सिक्का है। ऐसे में दूसरे तौल में एक एक सिक्का रखेंगे, इसमें मालूम पड़ जाएगा। अगर दूसरी बार तौलने में भी पलड़े बराबर आते हैं तो हाथ में बचा एक सिक्का ही भारी है। ऐसे में हम भारी सिक्के के मात्र 2 बार तौल कर पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 16वां क्वेश्चन है, एक लड़के को देख औरत बोली, उसकी माँ मेरी माँ की अकेली बेटी है। यानी कोई एक लड़के को देखकर एक जो है वुमेन यानी औरत बोलती है, उसकी माँ मेरी माँ की, यानी उसकी माँ मेरी माँ की अकेली बेटी है। दोनों का रिश्ता क्या हुआ? आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो माँ बेटे का रिश्ता हो जाएगा। लोग थोड़ा ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी थोड़ा पूछ लिया जाता है, उतना टफ नहीं। आप यानी दिमाग से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको रफ और पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं यदि आपको ये सब आता है तो। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कोई परछाई नहीं होती है? दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सड़क। आपने कभी देखा है सड़क की परछाई? नहीं देखा, वैसे सेम सिचुएशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, काली मौत किसे कहा जाता है? यदि आप जीएस पढ़ते हैं ढंग से तो आपको पता होगा कि काली मौत किसे कहा जाता है, अन्यथा अदरवाइज। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक प्लेग नामक बीमारी है जो यूरोप के इतिहास का एक अध्याय है, जिसमें 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसकी शुरुआत 1346 से 1353 में हुई। करीब 10 साल के भीतर करोड़ों लोग इस काली बीमारी से कलवित हो गए। यानी प्लेग एक ऐसी बीमारी है जिसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन है, ट्रेन के सामने कोई आ जाए तो भी ट्रेन ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं रुकता? दैट्स अमेजिंग क्वेश्चन फॉर यू। आपने अक्सर देखा होगा जानवरों को लड़ते हुए, बहुत से ट्रेन के हादसे होते हुए, लेकिन फिर भी ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को क्यों नहीं रुकता? का समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दरअसल सामान्य ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसी स्थिति में कोई जानवर या इंसान ट्रेन के सामने आ जाता है तो लोको पायलट को ब्रेक मारने
का वक्त नहीं मिल पाता है। अगर लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक भी लगाता है तो ट्रेन 800 से 900 मीटर दूर रुकेगी। इससे ट्रेन हादसा होने का भी खतरा रहता है। यानी अपनी यात्रियों को बचाने के लिए, और हालांकि हमको नहीं लगता वैसे रोक लेगा, इसी वजह से है जो ट्रेन की ड्राइवर होते हैं गाड़ी का ब्रेक नहीं लगाते हैं। समझ रहे हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 20 क्वेश्चन है, क्रिकेटर्स चेहरे पर सफ़ेद क्रीम क्यों लगाते हैं? हमें लगता है इंडिया में क्रिकेटर्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं ईजिली, आसान है। आपका समय शुरू होता है 1 2 3 4 5। टाइम सब साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर सफ़ेद क्रीम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह धूप से बचने के लिए लगाते हैं। सूरज की जो है परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं और वो जिंक ऑक्साइड होती हैं, फिजिकल सनस्क्रीन है। ये क्रीम स्किन को सूरज की डायरेक्ट किरणों के असर से और नुकसान से बचाती हैं, इसलिए यह क्रीम वो अपने चेहरों पर लगाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके लिए आपको अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं साथियों तो वीडियो को शेयर करिए। और मिलते हैं फिर किसी और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।